हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का अगला टॉपिक देखेंगे जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि इट फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई फोर्स काम कर रहा है तो मान लेते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर और ये ऑब्जेक्ट इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो ये दोनों ही एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाएंगे, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर कहने का मतलब होता है टू फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो दोनों ही आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल भी हैं और फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो ये बन गया आपका एक्शन रिएक्शन पेयर। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब है दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इनका सेंटर ये हो जाता है। इसको जिस लाइन से आप ज्वाइन करते हो ना, उसी लाइन के अलोंग फोर्स काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोर्स यहाँ से काम करे चाहे यहाँ से काम करे, इस डायरेक्शन में काम करे, नहीं, ये कोई लाइन में काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस लाइन के अलोंग काम करेगा जो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करता है। तो बन गया आपका सेंट्रल फोर्स। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट लिया आपने, ठीक है, तो उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वो उसके बीच में किसी मीडियम के रहने से इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी मीडियम ले सकते हैं आप, एयर इसमें रख सकते हो, ग्लास रख सकते हो, चाहे वुडन ब्लॉक रख सकते हो या कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट रख सकते हो। उससे इसके बीच का जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मीडियम के रहने से उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट। अब क्या है ना कि मान लीजिए कि आपने दो ऑब्जेक्ट लिया, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और आप चाहते हो कि हम तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ लेके रख दें। तो इसके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, मान लो F काम कर रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या इसके रहने से, इस ऑब्जेक्ट के रहने से इस फोर्स के वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट को देखेगा, ठीक है। कोई तीसरा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसके बीच में कोई फोर्स काम करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई तीसरा चौथा ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस फोर्स पर उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स कहने का मतलब ये है कि ये बहुत दूरी तक काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटे बहुत कम डिस्टेंस पर रखेंगे तभी वो फोर्स काम करेगा, जी नहीं। ऑब्जेक्ट बहुत दूर भी रहेगा ना तो भी वो फोर्स काम करेगा। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि जो फोर्स पाथ पे डिपेंड ना करे, पाथ पे डिपेंड ना करे उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव जो कि पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक प्लेन सरफेस लिया और एक थोड़ा सा रुखड़ा सरफेस लिया, ठीक है, रफ सरफेस। अब इन दोनों सरफेस पर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव करवाना है तो ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा आसानी से। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है पूरा प्लेन है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना कि सरफेस थोड़ा सा रफ है, तो यहाँ पर इसको थोड़ी सी दिक्कत होगी आगे बढ़ने में, ठीक है। इसके ऊपर कोई ऑपोजिंग फोर्स लगेगा जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो सरफेस के ऊपर, किस रास्ते से लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर प्लेन सरफेस से लेके जाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, रफ सरफेस से लेके जाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा रफ सरफेस है, रुखड़ा है, तो आप फ्रिक्शन फोर्स और ज़्यादा मान सकते हैं। मतलब सरफेस के अकॉर्डिंग, पाथ के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स बदलता है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो उसके बीच में कोई भी पाथ ले लीजिए,
ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कोई भी पाथ लेंगे कोई मतलब नहीं बनता, वो सीधा इसी लाइन के लॉन्ग काम करेगा। ठीक है, आप कैसे भी घूम के यहाँ जाओ चाहे घूम के यहाँ जाओ, हमेशा जो फोर्स काम करेगा उनके बीच के डिस्टेंस के, उनके बीच में जो पाथ है उसी पे काम करेगा। ठीक है, यानी पाथ बदल दीजिए, चाहे इस पाथ से लेके जाओ चाहे इस पाथ से लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, चलो देखते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं अर्थ पे ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते या अपने आप ऊपर नहीं चले जाते। इसका कारण कौन है, तो ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, इट होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के चारों तरफ ही रहता है, ऐसा कहीं स्पेस में चला नहीं जाता। कारण कौन है, ग्रेविटेशन। फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स ऑन द अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे किसी रिवर में पानी वाटर फ्लो हो रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा, कारण कौन है, तो ग्रेविटेशन। ऐसा भी तो हो सकता था कि पानी नीचे आने की वजह ऊपर भी चला जाए, ऐसा नहीं होता। रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि रिवर के वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, इसीलिए हमेशा वो डाउन की तरफ ही जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। कारण कौन है, ग्रेविटेशन। फिर रिवॉल्यूशन ऑफ मून एंड ऑल अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मून है जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, या फिर बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो कि अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। ठीक है, कहीं बाहर नहीं चला जाता लेकिन अर्थ के किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में चारों तरफ वो घूम रहा है। कारण कौन है, ग्रेविटेशन। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसी के कारण ही एग्जिस्ट कर पा रहा है कि प्लैनेट्स और सन के बीच में जो है वो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अगर सन ने अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाना बंद कर दिया, यानी सन और किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा, तो क्या होगा, कोई प्लैनेट अगर रिवॉल्व कर रहा होगा तो अचानक से जहाँ पर ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है वो सीधा उस ऑर्बिट से बाहर निकलता हुआ चला जाएगा। तो उसी ऑर्बिट में घूम रहा है, कारण कौन है, तो सन प्लैनेट्स पे फोर्स लगाता है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स इन द ओशियंस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अब अर्थ पे तो 75% अप्रॉक्स जो है हम लोग का वाटर है, तो मून जब है अर्थ के किसी भी पार्ट पे रहेगा तो वहाँ जो वाटर रहता है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिस तरह से और जो वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर होता है तो हम लोग कहते हैं उसे हाई टाइड। लेकिन जब वो मून दूसरे साइड चला जाएगा तो उस साइड का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे हो जाएगा, तो उस समय कहते हैं लो टाइड। तो मतलब दो टाइप का टाइड बनेगा आपको, लो टाइड और हाई टाइड। कारण कौन है, तो मून अर्थ पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, उसके कारण से पानी ऊपर जाएगा, पानी नीचे आएगा। ठीक है।